The one short discussion of कैपेसिटर। पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में द कैपेसिटर खास करके एमएचटी सीईटी के लिए इज हैविंग द हाईएस्ट वेटेज। जेडब्ल्यू और नीट में भी कैपेसिटर के अक्सर सवाल आते ही आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे इजी पार्ट है कैपेसिटर। सो एवरीवन हियर ऑन द स्क्रीन वी आर बिगिनिंग विद आइसोलेटेड स्फीयर। आइसोलेटेड स्फीयर पे चार्ज रखेंगे। तो जब तक हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं तो ये चार्ज एज इट इज स्फीयर पे रहेगा। जो भी डिवाइस चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है उसको कैपेसिटर कहा जाता है। और आइसोलेटेड स्फीयर का चार्ज के वजह से एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा स्फीयर का पोटेंशियल रहेगा। सो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। If I remove the proportionality ka sign, I will be getting some constant, and that constant is nothing but C, and hence Q is equals to CV। और C का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और यहां पे अपन Q को एक साइड में रहने दे, बाकी सब को दूसरे साइड में लेके आए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। बोलो अब से। कैपिटल आर इज अ रेडियस ऑफ द स्फीयर। अर्थ is a big sphere and earth can behave as a capacitor। अर्थ कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यही होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस फॉर अर्थ का वैल्यू आता है 711 माइक्रोफराड। Farad is a SI unit of capacitance। प्रैक्टिकल यूनिट है मिली फराड, माइक्रो फराड, नैनो फराड, पिको फराड। मिली इज अ 10 raised to -3, माइक्रो इज अ 10 raised to -6, नैनो इज अ 10 raised to -9, पिको इज अ 10 raised to -12। spherical capacitor, if we are having two concentric sphere with a one sphere earth connected, then it is called as a spherical capacitor। If the outer sphere is earth connected, then capacitance का फॉर्मूला बनता है C is equals to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 by R2 minus R1, where R1 and R2 are the inner radius and the outer radius respectively। Spherical capacitor with the inner sphere earth connected के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है C is equals to 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 square by R2 minus R1, where again R1 and R2 are the inner radius and the outer radius। We are having one plate, उसके सामने रखी है दूसरी प्लेट। सो वी आर हैविंग टू पैरेलल प्लेट। ये वाले प्लेट पे अगर नेगेटिव सॉरी ये वाले प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सामने वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होएगा।
और दूसरे वाले प्लेट को हम अर्थ से कनेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये बनता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट का बीच का डिस्टेंस इज अ डी, प्लेट का एरिया इज अ ए। देन इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बनता है E इंटू डी, विच इज नथिंग बट क्यू डी बाय ए एप्सिलॉन नॉट। और दो प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से दो प्लेट के बीच का जो जगह है वो पूरी तरह से डाई इलेक्ट्रिक स्लैब से भर जाए, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स, एंड फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। आपको कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ध्यान रखना है। आपको डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के वजह से कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है, ये 2 पॉइंट बराबर से ध्यान में रखने हैं। कैपेसिटेंस है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और स्लैब इंट्रोड्यूस करने पे कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग अहेड with the energy stored in the capacitor। कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। बैटरी चार्ज सप्लाई करेगा, उसके कारण कैपेसिटर चार्ज होएगा। कैपेसिटर चार्ज होने के वजह से कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए बैटरी ने वर्क किया है, और वो बैटरी का वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में स्टोर होएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होएगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और उसका रिजल्ट बनता है U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, which is also equals to half QV, which is also equals to Q square by 2C. C is the capacitance of capacitor, V is a potential difference, Q is a charge on one of the plate of the capacitor. और अब ये एनर्जी कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच के वॉल्यूम में स्टोर होती है, इसीलिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को नाम दिया गया है एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जिसका दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। Epsilon naught is a permittivity of free space. Capital E is the electric field intensity, and a sigma is a surface charge density. दो पैरेलल प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है,
बट वो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का जो थिकनेस है दैट इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। तो ये केस में कैपेसिटेंस बनता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स के बराबर होता था तो कैपेसिटेंस के टाइम्स बनता था। अगर मल्टीपल स्लैब ऑफ अ थिकनेस T1, T2 dot Tn is introduced, then the capacitance becomes A epsilon naught by D minus T1 plus T2 plus dot Tn plus T1 by K1 plus T2 by K2 plus dot Tn by Kn. So far so good everyone, बराबर है। अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें दो केसेस पॉसिबल है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, मतलब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया है और कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बैटरी एज इट इज है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने पे बैटरी जब कनेक्टेड रहेगा तब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट विल अपीयर अक्रॉस द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इफ द बैटरी इज कनेक्टेड देन द V will remain constant। स्लैब इंट्रोड्यूस करने पे कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स। तो दो पॉइंट बराबर से याद रखें, बैटरी रहेगा तो V कांस्टेंट रहेगा, स्लैब इंट्रोड्यूस होएगा तो कैपेसिटेंस के टाइम्स होएगा। अब चार्ज का क्या होएगा, तो फॉर्मूला लगाने का Q इज इक्वल्स टू सी वी। V is a constant, C अगर K times then the charge will also become K times। V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होएगा, तो फॉर्मूला लगाने का E इज इक्वल्स टू V बाई डी। ये वैलिड है कैपेसिटर के लिए रिलेशनशिप। V अगर कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल आल्सो रिमेन कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होएगा, तो फॉर्मूला लगाने का हाफ CV स्क्वायर। V अगर कांस्टेंट है, C अगर K टाइम्स हो रहा है तो U भी K टाइम्स होएगा। और दूसरा केस आता है द इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर दिया और फिर बैटरी को हटा दिया। बैटरी हट जाने के बाद अब आप दो प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस, तो आंसर है कैपेसिटेंस तो के टाइम्स ही होएगा। स्लैब इंट्रोड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस के टाइम्स। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी रहेगा तो नया चार्ज आ सकता है, बैटरी नहीं रहेगा तो कोई नया चार्ज नहीं आएगा एंड हेंस द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक है। डाई इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब होता है इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर। तो वो तो चार्ज को जाने देने वाला है नहीं।
बैटरी है नहीं, नया चार्ज आने वाला है नहीं, एंड हेंस द चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, कैपेसिटेंस विल बिकम के टाइम्स। जैसे इसमें आपको ये 2 पॉइंट मैंने याद रखने के लिए कहे थे, इसमें भी आपको ऐसे ही 2 पॉइंट्स याद रखने के हैं। अब ये दो दो पॉइंट्स याद रहेंगे तो बाकी के पॉइंट आप बड़े आसानी से जो है मैनेज कर पाएंगे फॉर्मूला लगा लगा के। What will happen to the charge? The answer will remain constant. What will happen to the capacitance? The answer it will become K times. तो अगर अब आपको V पे कमेंट करना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल्स टू, सॉरी, आप फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल्स टू CV। C को लेफ्ट में ले लो तो Q बाई C इज इक्वल्स टू V। Q बाई सी इज इक्वल्स टू V। अब देख लो, यहां पे देख लो, Q इज अ कांस्टेंट, C इज बिकमिंग K टाइम्स, डिनोमिनेटर इज बिकमिंग K टाइम्स, एंड हेंस V विल बिकम 1/K टाइम्स। अब अगर आपको कमेंट करना है फील्ड इंटेंसिटी पे, तो फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है V बाई डी। V अगर हो रहा है 1/K टाइम्स तो फील्ड इंटेंसिटी भी होएगा 1/K टाइम्स। फिर आपको कमेंट करना है एनर्जी के ऊपर, एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे सेम आंसर आता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाफ CV² लगा करके आपको समझाया था, अब आपको मैं दूसरा फॉर्मूला लगा करके समझाता हूं, Q²/2C। Q is a constant, C is becoming K times, denominator is becoming K times, and hence the energy will become 1/K times. अब देख लो, ये टेबल आपका रेडी है, सारे के सारे पॉइंट को बराबर से खोपड़ी में बिठा दो, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, इसके ऊपर सीधे सीधे MCQ बन करके आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन करके आते हैं। एंड नाउ grouping of capacitors। एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, कनेक्शन समझ लो बराबर से। पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से लगाया है, दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट तीसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से लगाया है, तीसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट चौथे कैपेसिटर के पहले प्लेट से लगाया है, देन द कैपेसिटर आर सेड टू बी इन सीरीज। बीच में कहीं भी जंक्शन नहीं है तो कोई भी चार्ज का एडिशन या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होएगा। पहले कैपेसिटर पे जितना चार्ज आएगा दूसरे कैपेसिटर पे उतना ही चार्ज आएगा, तीसरे पे उतना, चौथे पे उतना। सारे कैपेसिटर पे सीरीज में चार्ज सेम रहता है। टोटल वोल्टेज डिवाइड हो जाता है V1 V2 डॉट 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 VN। तो सीरीज में चार्ज रिमेन्स सेम, सीरीज में वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड। तो जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है? सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CN। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है C/N। दो आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है C/2। तीन आइडेंटिकल C/3, 5 आइडेंटिकल C/5। और अगर दो कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे तो उसका C इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला आता है
C1 C2 बाय C1 प्लस C2। सो फार सो गुड एवरीवन, बराबर है। जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और उसके लिए वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगता है। तो ये रहे मेरे दो कैपेसिटर सीरीज में, ये देखो यहां पे एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, जिसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये रहा बैटरी। पहला कैपेसिटर है C1, दूसरा कैपेसिटर है C2, और बैटरी का वोल्टेज है V। तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे, कुछ वोल्टेज पहले कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा, मान लीजिए पहले कैपेसिटर के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज इज अ V1, और कुछ वोल्टेज दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा, और दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज इज अ V2। और अब V1 और V2 का फॉर्म्यूला, V1 का फॉर्मूला है C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई V। और V2 का फॉर्मूला है C1 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई V। इसको कहते हैं वोल्टेज डिवाइडर। कब लगाने का? तो आंसर है जब कैपेसिटर सीरीज में रहेंगे तब। अब when the capacitors are connected in parallel, पैरेलल कनेक्शन पहले तो आइडेंटिफाई करने को आना चाहिए। लुक एट द कनेक्शन। पहले कैपेसिटर का पहला प्लेट, दूसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट, तीसरे कैपेसिटर का पहला प्लेट कनेक्टेड टूगेदर। पहले कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट, तीसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट कनेक्टेड टूगेदर। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन। बैटरी से चार्ज निकलेगा, चार्ज ये जंक्शन पे पहुंचेगा, और जंक्शन पे पहुंचने के बाद में चार्ज स्प्लिट हो जाएगा। कुछ चार्ज पहले कैपेसिटर पे जाएगा, कुछ चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे जाएगा, कुछ चार्ज तीसरे चौथे कैपेसिटर पे जाएगा। तो चार्ज गेट्स डिवाइडेड। सारे के सारे कैपेसिटर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो सारे कैपेसिटर के अक्रॉस रहने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। सो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला है C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं। n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में रहेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है Nc। दो आइडेंटिकल अगर पैरेलल में रहेंगे तो 2C, तीन आइडेंटिकल तो 3C, 5 आइडेंटिकल तो 5C, और दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में रहेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनता है C1 प्लस C2। सो फार सो गुड, परफेक्ट। अब जब दो कैपेसिटर पैरेलल में रहेंगे तो चार्ज डिवाइड हो जाता है, एंड हेंस वी अप्लाई अ चार्ज डिवाइडर फॉर्मूला।
This is a C1, this is a C2, this is a V. The capacitors are in parallel, so we apply the charge divider formula. Charge on the first capacitor, charge on the first capacitor, Q1 is equals to C1 by C1 plus C2 multiply by total charge which is to be divided. Charge on the second capacitor is a C2 divided by C1 plus C2 multiplied by total charge which is to be divided. So this is called as a charge divider. कब लगाने का? तो आंसर है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब जब दो कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से, यह है मेरा एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C1, जिसको चार्ज किया है अप टू Q1 और जिसका वोल्टेज है V1. कैपेसिटेंस C1, चार्ज Q1, पोटेंशियल डिफरेंस V1. यहां पर है दूसरा कैपेसिटर और ये दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C2, वोल्टेज है V2 और चार्ज किया है अप टू Q2. अब अगर ये दो कैपेसिटर अलग अलग वोल्टेज पे चार्ज्ड है, उनको अगर हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने पे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. एक कैपेसिटर हाई वोल्टेज पे रहेगा, दूसरा कैपेसिटर लो वोल्टेज पे रहेगा, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज के तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है. कब तक ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस चलेगा? तो आंसर है जब तक दोनों कैपेसिटर के वोल्टेज सेम नहीं हो जाते हैं तब तक. तो उसको कहा गया है कॉमन पोटेंशियल. एक कैपेसिटर से चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे आएगा तो एक कैपेसिटर का चार्ज घटेगा, दूसरे कैपेसिटर का चार्ज बढ़ेगा. घटने के बाद बढ़ने के बाद टोटल चार्ज पहले जितना था उतने का उतना ही रहेगा. चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट. तो दोनों कैपेसिटर का पहले मिला के चार्ज था Q1 प्लस Q2, बाद में मिला करके चार्ज सेम टू सेम रहेगा. Q1 डैश इज अ नया चार्ज ऑन द फर्स्ट कैपेसिटर, Q2 डैश इज अ नया चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर. और फाइनली दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने वाला है. पोटेंशियल डिफरेंस सेम मतलब कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल. और जब कैपेसिटर पैरेलल में होते हैं तो उसके C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है C1 प्लस C2. V कॉमन का फॉर्मूला बनेगा Q टोटल बाय C इक्विवेलेंट. Q टोटल की जगह पे I will be writing Q1 plus Q2 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट की जगह पे I will be writing C1 plus C2. So that is a common potential का फॉर्मूला, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस. रीडिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि जब एक कैपेसिटर से चार्ज दूसरे कैपेसिटर के तरफ जाएगा
तो वो चार्ज रास्ते में एटम्स और मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा और टक्कर होने में कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है. सो ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस देयर इज अ लॉस इन एनर्जी. And the last one is छोटे 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 चार्ज मिल करके बड़ा चार्ज बनाएंगे. This is as good as a small droplets combining and forming a bigger drop. तो छोटे छोटे मिलकर के बड़ा ड्रॉप बनाएंगे. तो ये प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. The volume remains constant. The volume of a bigger drop is a 4 upon 3 pi r cube is equals to volume of a n smaller drops, n 4 upon 3 pi small r cube. Taking a cube root, so capital R is equals to n raised to 1 by 3 small r. तो ये है रेडियस का रिलेशनशिप. The radius of the bigger drop, the radius of the smaller drop, and number of droplets का relationship. Volume remains constant. Radius का relationship आपके सामने है. इसका इस्तेमाल करके और जो भी रिलेशनशिप चाहिए, पोटेंशियल रिलेशनशिप, कैपेसिटेंस रिलेशनशिप, वो हम बना सकते हैं. So this is all about the revision of capacitance.